हे गाइस, स्वागत करते हैं हम आज की इस वीडियो में आपका। मैं हूं रशिया में। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बहुत सारी गलती की कि वहां मैंने ईमेल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप दिया, कई लोग आ पाए, कई लोग नहीं आ पाए। और इस वीडियो में मैं आप सभी को वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो आपका दूर करूँगा। अभी तो फिलहाल बहुत ठंडा है, देख रहा है। तो फाइनली गाइस, हम जो है बाहर आ चुके हैं और बाहर का आप हालत देख सकते हैं। यहाँ पे तो आपको पीछे मस्जिद दिख जाएगी, ये एक टावर दिख जाएंगे और यहाँ पे कुछ लड़के बाइकिंग कर रहे हैं। और मैंने सोचा ये लोकेशन ठीक है, देखने लायक भी है और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आप सभी के साथ मेरा वो भी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप जब इंडिया में होते हो, इंडिया में रहते हो, काम करते हो 15,000 में, 12,000 महीने में, तो आपको घुटन सी महसूस तो होता है, ये मैं भी जानता हूँ। जैसे कि मैं जब इंडिया में था तो 20,000 रुपये कमा रहा था और दिन रात यही सोचता था कि एक बार इंडिया से निकल जाऊँ तो शायद मैं कुछ कर लूँ, कुछ पैसे कमा लूँ, कुछ बिजनेस लायक अपना बैंक बैलेंस कर लूँ कहीं बाहर जाके। ये सोचता था हमेशा। और मैं भी जानता हूँ कि आप सब भी बिल्कुल यही सोचते हैं और ये सोचते हैं कि चलो यार, यहाँ पे मैं 12-15 हज़ार महीना कमाता हूँ, 20,000 महीना कमाता हूँ, शायद वहाँ जाके मैं अच्छा कमाऊँगा। और यही सोचकर हम ढूंढते हैं कि किसी तरह बस निकल जाऊँ। लेकिन कैसे, कहाँ जाऊँ, किस ऑफिस में जाऊँ, किस बंदे पे मैं विश्वास करूँ, किसको बोलूँ कि भाई मेरा काम कर दो, मेरा ये मुझे जाना है, मुझे बाहर निकलना है, मुझे रशिया जाना है, कनाडा जाना है, दुबई जाना है, कतर जाना है, सऊदी जाना है, पर किस बंदे पे विश्वास करूँ। आजकल दोस्त भी ऐसे होते हैं कि विदेश जाके वो भी भूल जाते हैं, फ़ोन कॉल उठाते नहीं हैं। हालत और माहौल कुछ ऐसा हो चुका है। और इसी बीच अगर कोई बंदा यूट्यूब पे कहीं पे कोई एडवर्टाइजमेंट चलाता है या फिर कोई वीडियो अपलोड करता है कि भाई यहाँ पे मुझे इतने बंदा चाहिए, इतना आप महीने का कमाओगे, कितने लोग आना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल करें, इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ऐसे हज़ारों आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। लेकिन आप इसी में कंफ्यूज रह जाते हैं कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, किसको मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करूँ, किसको मैं कॉल करूँ, समझ नहीं पा रहे हैं ना। यही बात है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। क्या कर रहे हैं? तो फाइनली दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ और चेहरा जो है जम रहा है। मुझे अभी बाहर जाना ठीक नहीं लगता, तो अंदर चल के ये सारी डिस्कस हम करते हैं। तो चलिए। सो फाइनली साथियों, हम जो है बाहर से आ चुके हैं। बाहर सहन करने जैसा ठंड नहीं है, बहुत ही हाथ वाथ पूरा जम रहे थे, जल रहा था, इसीलिए मैं अंदर आ गया अपनी जगह पे। तो आज की वीडियो में जैसे कि मैंने कहा कि आजकल लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते, किसी यूट्यूबर पे भरोसा नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। और जैसे कि कल 24 घंटे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उस वीडियो को मैं रिकवर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी जो बातें हैं वो क्लियर हो सके, है ना। देखिए, जो भी लोग बाहर भेजते हैं, विदेश भेजते हैं लोगों को, कई लोग सक्सेसफुली भेज पाते हैं, कई लोगों का कुछ ना कुछ हो जाता है। ये सब चीज़ नॉर्मली चीज़ें हैं। हमारे दिमाग जो है ना, अच्छा सोचना और बुरा सोचना, ये दोनों कुछ इस प्रकार से चलते रहते हैं। अगर हम किसी ऊंचाई जगह में चढ़ते हैं तो हमें अक्सर, मेरे दिमाग में ज़्यादा ख्याल ये आते हैं कि अगर मैं वहाँ से फिसल गया, गिर गया तो पता नहीं क्या होगा मेरा। ये सारी चीज़ें दिमाग में चलता रहता है। किसी काम को करने जाता हूँ, किसी अच्छी चीज़ को करने जाता हूँ या कि कोई नई चीज़ें करने जाता हूँ, तो हमारे दिमाग में अक्सर ये बातें चलती है कि पता नहीं हम वहाँ जाएंगे, हमारे साथ क्या होगा, रहना खाना पीना कैसा होगा, चीज़ें कैसी होगी, काम कैसा होगा। लेकिन ये सब घबराने की कोई बात नहीं है। ये सब सिर्फ हमारे दिमाग की सोच है, थॉट है, बस, और कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर वाकई में कहीं जाना चाहते हो, कहीं काम करना चाहते हो बाहर, तो आपको ये छोटी सी, मेरे लिए तो छोटी सी है, ये छोटी सी रिस्क आपको उठाने पड़ेंगे अगर आप कहीं जा रहे हैं तो। ये हर कोई कहता है कि मैं वैसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इन जैसा नहीं हूँ, मैं ईमानदार हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये हर कोई बताता है। और ये अगर मैं भी बताऊँ तो आपको भी वही लगेगा जो आपके मन में आते हैं, मेरे भी मन में ऐसा ही आएंगे, क्योंकि मैं आपको, मतलब मुझे आप जानते नहीं हो तो आपको ऐसा ही लगेगा। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं टेलर वर्क वीज़ा में,
और टेलरिंग करना चाहते हैं, सिलाई करना चाहते हैं बाहर, तो आपको किसी न किसी पर्सन पे भरोसा करना ही होगा और अपना ये इस माइंड से और इस नेगेटिविटी से निकलना होगा, तब जाके आप कहीं बाहर निकल पाओगे। वरना ऐसे ही आज मेरा वीडियो देख लिया, कल किसी और का देख लेंगे, कल किसी और का देख लेंगे, कल किसी ऑफिस में आपका 10,000 बेईमानी हो जाएगा, फिर आपका ये सपना जो है टूट ही जाएगा, आप फिर किसी पे भरोसा नहीं कर पाओगे। और ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त, मुझ पे आप भरोसा कर सकते हैं। आप जैसे पिछली वीडियो में मैंने ग्रुप लिंक दिया था तो कई लोग आ पाए, कई लोग नहीं आ पाए, तो अभी मैं यहाँ पे स्कैनर दे रहा हूँ, इसे स्कैन कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक है, उस पर टच करके क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। सारी जानकारी फिर मैं वहाँ आप सभी को दूंगा। वैसे बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक उनको कुछ बताया नहीं, क्योंकि जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो अच्छी तरीके से चीज़ों को सामने रखेंगे, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड लोगों की ज़रूरत है। जितने लोग कर पाए अच्छी बात है। वहाँ पर आप महीने का सैलरी तो नहीं है। देखिए, अक्सर हम जब इंडिया में रहते हैं तो सोचते हैं कि चलो भाई वहाँ पे सैलरी पे अगर चले जाए तो अच्छा रहेगा, यहाँ 20 कमा रहे, वहाँ 40 ही 12 महीना मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सोच के मैं भी आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि काश मैं पार्ट रेट में जा पाता, अपने मनमानी से काम करके जितना काम करता उतना पैसा मिलता, ये बेस्ट होता। ये मैं अभी सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं आ चुका हूँ। जब तक आप आओगे नहीं तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, और आपके लिए बेहतर क्या है ये मैं सिर्फ आपको मैं ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ चीज़ों को समझा हूँ, देखा हूँ। तो मेरे हिसाब से पार्ट रेट में आप जा रहे हो, आप आज 50 कमाएंगे, कभी 60 कमाएंगे, कभी 70, कभी 80, आप ज़्यादा कमा सकते हैं, उसमें चांस है। और काम जो है हमेशा रहता है। रशिया के अंदर काम की कमी बेसी कभी नहीं होता। जब से मैं यहाँ, मुझे 1.5 साल हो चुके हैं, अब तक काम का, कैटरिंग का कभी भी कोई लफड़ा नहीं हुआ। मतलब हमेशा काम मिलता ही रहा। 12-12 घंटे की ड्यूटी, लेकिन आपकी ड्यूटी सिर्फ 8 घंटे की नहीं, 10 घंटे की होगी, और संडे और शनिवार छुट्टी रहेगी। इंटरेस्टेड होंगे आप तो मेरे इस पर आ जाइएगा और पूरी बात करेंगे। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बताया क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं इस मामले को लेके कि कहीं मैं दूंगा तो कहीं फ्रॉड ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो मेरे दोस्त, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें कह दिया, लेकिन इन सब बातों को तोड़ मरोड़ के 100 बातों का मैं एक ही बात कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, कि मैं बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ, बहुत ही लो क्लास की फैमिली से आता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं रशिया आने की कोशिश की। आने से पहले बहुत सारे दिमाग में लफड़े थे, लोचे थे कि पता नहीं जाऊंगा सक्सेसफुली हो पाएगा या नहीं, काम हो पाएगा या नहीं, लैंग्वेज पास कर पाऊंगा या नहीं। यहाँ का जहाँ मैं भेज रहा हूँ लैंग्वेज का कोई टेंशन नहीं है, उतना भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। बहुत सारे लोग पास कर रहे हैं, पास कर चुके हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे उतना हार्ड नहीं है। हमारे जैसे कंपनी में जितना हार्ड है वहाँ हर जगह नहीं है। कई जगह कंपनी इसका खुद जिम्मेदार है, उसका कोई टेंशन नहीं है। मैं ऐसे ही लोगों को नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे कि बताया कि मैं बहुत ही निचले मिडिल क्लास का हूँ, आपकी तरह मैं भी हूँ। तो मेरा यही बात है कि आपके साथ ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। मैं जानता हूँ एक गरीब फैमिली के लोग बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं, उसके पीछे बहुत सारे सपने होते हैं, फैमिली की जिम्मेदारी होती है, और ऐसे में अगर आपका 1,50,000 60,000 जाता है तो ये बहुत ही दुखद भरी बात होगी, और मैं ये नहीं होने दे सकता। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कितना तकलीफ़ और दिक्कतों का सामना करके वो अपना पैसे को इकट्ठा करके कहीं बाहर जाने का सोचते हैं। तो लाजमी है ये सारे सवाल कि पैसा कहीं बूट ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो इसकी गारंटी है इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा आपके साथ, मैं हूँ आपके साथ, और जब तक आपका काम नहीं होगा फुल पेमेंट भी नहीं होगा। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और फिर जल्दी से आप लोग आइए और फिर हम सारी जानकारी आपको देते हैं। और इधर उधर की बातें आप लोग ना ही पूछे तो बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, मुझे गाइडलाइन दे, मुझे मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ जाना चाहता हूँ, ये मेरा ऑफ़र लेटर है, इसे आप चेक करें कैसा है, नहीं है। ये सारी चीज़ें मैसेज मुझे बहुत भरा आता है। तो प्लीज़ ये सब मत भेजिएगा। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, कोई ये नहीं हूँ जो ये सारी चीज़ें मैं प्रॉपर आपको बता सकूँ। जहाँ मैं खुद हूँ, जिस चीज़ को मैं खुद कर रहा हूँ, उसी के बारे में आपको नॉलेज दे सकता हूँ।